डांस मजहब का हिस्सा होंगे, हमारे यहाँ तो बल्कि बुरा समझा जाता है। डांस को जो है वो उनके मजहब के हिस्से से आगे जो जुगनी और इस तरह की दासियाँ जो हैं ये क्या हैं? हाँ हाँ, जुगनी तो है ही वो उनकी औलादें हैं, उनकी नस्लें हैं जो जिनकी शादी मंदिर से कर दी जाती है या भगवान से कर दी जाती है, तो वो बताते नहीं हैं। कई जो उनके नॉर्थ ईस्ट में एरियाज़ हैं, साउथ, उसमें 4-5 उनके जो रियासतें हैं, हाँ। उसमें ये चीज़ कॉमन है। तमाम जो अंग्रेज़ ने इसको बैन किया था, अंग्रेज़ के बैन करने के बावजूद फिर बाद में कांग्रेस कुछ रूल्स रेगुलेशंस लाई कि इसको मिनिमाइज़ किया जाए, इनको सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन एक दफ़ा जिसकी शादी मंदिर से हो जाती है वो सोशल लाइफ में नहीं आ सकती। ये तो अजीब बात है कि मंदिर से शादी हो जाए, ये तो कमाल है। और उसका काम ही होता है डांस करना, चाहे कोई मर गया हो चाहे कोई पैदा हो गया, वहाँ पे ये भी है कि मर्द पे भी डांस होते हैं, ऐसे भी है। तो फिर वो नहीं इसको बुरा कहने की गुजरा से वो मतलब नेगेटिविटी उन्होंने क्रिएट कर ली थी, मुसलमानों के बारे में जहर उगलना उनकी आदत है। करेक्टरलेस साबित करने की कोशिश की ना, तो वो करेक्टरलेस खुद साबित हो गए। देखा ना, 70-80% हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी का मुस्तरद कर दिया। अब भी उन्होंने कहा कि जी 14 रियासतों में इनका एक भी नहीं है, तो उन्होंने खड़े ही नहीं किया। बहुत सी रियासतों में जहाँ उन्होंने अलायंस बनाया वहाँ पार्टी के साथ किया, उन्होंने कहा एक बच्चे के लिए आने में नंबर आए। तो मोइत्रा ने जो तृणमूल कांग्रेस की, उन्होंने बंगाल से, उन्होंने उस पर ये स्पीच की कि उन्होंने सारा कुछ बोला लेकिन जो मेन इश्यूज थे उन पर बात नहीं की। नॉर्थ ईस्ट मणिपुर जल रहा था, मीम से 8 लफ्ज़ बोल दिए, मणिपुर का जिक्र नहीं किया। 4 गुना उन्होंने कहा फंड दे दिए नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट में जो मेन रियासत जहाँ आग लगी भी उसका जिक्र ही नहीं किया। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि जो मेन इश्यूज थे उनमें से 17 मेन इश्यूज पे उन्होंने बात ही नहीं की। ये ममता बनर्जी भी तो तृणमूल कांग्रेस की हैं, वो उसकी हेड हैं, ये उनके नीचे हैं। ये पहले तो कहीं बैंक्स में थी, 2-4 बैंकों में बाहर और बड़ी टॉप पर थी, वो जॉब छोड़ के फिर इधर आ गई। यहाँ के इन्होंने फिर बड़े स्पीकर कमाल किए हैं। अच्छा। और डाटा कलेक्शन उनकी आपकी तरह मतलब डाटा ठीक रहता है उनके पास। और वो आप ये देखिए कि जो राहुल गांधी हैं उन पर इतराज़ होता था और ये मोदी से कहते थे पप्पू, ये पप्पू है और मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो तो बड़ा छाए हुए हैं आजकल। वही तो अब इसी असेंबली में ये हुआ ना, इस पे जो आगे लोगों ने जब इसका एनालिसिस किया तो उन्होंने कहा कि पप्पू ने अब मोदी को पप्पू बना दिया। मतलब अब जो पप्पू जिसको कहते हैं, मेरे ज़हन में कुछ और लफ्ज़ भी आ रहा है लेकिन अच्छा, फिर इन्होंने और भी लफ्ज़ बोले, पप्पू के अलावा भी 2-3 लफ्ज़ और बोले। जैसे अभी तकरीर का इनका एनालिसिस हुआ कि इन्होंने 17 मरतबा अपना प्रिंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इनके लिए शहजादे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके बाद बालक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बाल का है कि बच्चा है, बेवकूफ़ है, ऐसा है। तो फिर इस पे उनकी तकरीर पे मोदी साहब के क्रिटिसिज्म करते हुए लोगों ने ये कहा कि बालका ने इनको बालका बना दिया और कहीं का नहीं छोड़ा। और फिर उन्होंने बताया कि ये पानी पे पानी पीते रहे, बार बार गिलास उनको लगाते रहे और ढंग की तकरीर नहीं की, क्योंकि आगे था नहीं कोई लिखी हुई स्पीच, कोई ढंग की नहीं थी। और उन्होंने चूँकि अपना जिसको कहते हैं कि जी एक रिटर्न तो तकरीर नहीं थी राहुल गांधी की और ऊपर से तृणमूल की और सबकी, तो मोदी साहब के पास तैयारी का वक्त नहीं था। और उसमें वो जो ओल फोल बच्चे की मिसालें देते रहे और मतलब वो साइड ट्रैक रहे बहुत ज़्यादा। और इतना शोर रहा उनके असेंबली के अंदर। बाहर आके उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमिश्नर को चेंज किया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाहर उन्होंने आके कहा कि जी अपॉइंटमेंट्स, अच्छा ये भी उन्होंने बाहर आके एक नया कहा कि मोदी की गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंशन गवर्नमेंट है, कि हर आदमी को एक्सटेंशन दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर बंदे रीअपॉइंट हो गए, फलाने के अंदर रीअपॉइंट हो गए, हर जगह हिंदुत्व की गुजरात में जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं 4-5 चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए वहीं कहीं में 12-14 साल से। तो ये एक्सटेंशन की गवर्नमेंट है, तोसी की गवर्नमेंट है, तो इसको भी बंद किया जाए। अभी ज़ाहिर है इनके पास इतने तो नहीं है कि ये असेंबली के अंदर उनको अपना उनके रूल्स को रोक सकें, लेकिन इतने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ब्लॉक कर सकें।